Good morning dear students, welcome back. Today we are going to discuss about our topic subtraction of whole number. ठीक है, आज आपका टॉपिक है सबट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी आपको बताई जाएंगी. वो प्रॉपर्टी है सबट्रैक्शन की. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन. ओके, आज आपकी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको दी गई है क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे ध्यान दीजिए आप लोग. ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इफ ए एंड बी आर होल नंबर. क्या है? ये दोनों होल नंबर है. क्या है? ए एंड बी होल नंबर है. देन ए माइनस बी इज अ होल नंबर. देन ए माइनस बी, जब हम ए और बी को ए में बी माइनस करते हैं तो हमें होल नंबर मिलता है. क्या मिलता है? होल नंबर. इफ ए ग्रेटर देन बी, कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है? जब ए ग्रेटर देन होता है किससे? बी से. यानी ए बड़ा होता है बी से. या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ए इक्वल टू बी, यानी ए इक्वल हो बी के या फिर ए बड़ा हो बी से, तब हमें मिलता है क्या? होल नंबर मिलता है ए माइनस बी करने पर. ओके, अब यहां पे देखते हैं बट इफ ए लेस देन बी, यानी ए छोटा हो किससे? बी से, देन ए माइनस बी इज नॉट अ होल नंबर. यानी ए माइनस बी करने पे हमें होल नंबर प्राप्त नहीं होता. समझ में आ रहा है? Therefore, subtraction of whole numbers is not a closed operation. Okay? यानी कि ऐसा ऑपरेशन, मतलब subtraction of whole number का, ठीक है, numbers is not a closed operation. तो ऑपरेशन जो होता है इसका, मतलब जो हमारी इसकी कार्रवाई है, वो उससे हमें होल नंबर नहीं मिलता. क्या नहीं मिलता? होल नंबर नहीं मिलता. तो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन दी गई. फर्स्ट कंडीशन दी गई है. क्या कंडीशन दी गई? ए ग्रेटर देन हो या फिर ए इक्वल हो किससे? बी से. ए हमारा बी से ग्रेटर देन हो या फिर ए हमारा बी से इक्वल हो, तब यहाँ पे, ठीक है, ओके, तब हमें क्या मिलता है? तब हमें होल नंबर मिलता है. क्या मिलता है? होल नंबर मिलता है. यदि जो b है ग्रेटर देन है a से, b ग्रेटर देन है a से, तो a माइनस b करने पे हमें होल नंबर नहीं मिलता. होल नंबर नहीं मिलता है. समझ में आ रहा है सभी बच्चा लोगों को? वेरी गुड. ठीक है, तो यहाँ पे होल नंबर प्राप्त करने के लिए सबट्रैक्शन रूल में क्या कंडीशन अप्लाई? ए ग्रेटर देन हो बी से और या फिर ए इक्वल हो बी से, तब ए माइनस बी करने पे हमें होल नंबर मिलता है. इतना समझ में आ रहा है सभी लोगों को? वेरी गुड. ठीक है, तो अब हम आप सबके बीच एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. ओके, एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं. जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है 12 माइनस 7 क्या मिला? हमें 5 मिला. 12 में 7 माइनस किया, क्या मिला? 5 मिला. और 7 में 12 माइनस किया, हमें क्या मिला? -5. दिस इज नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस नॉट इक्वल टू. ओके, कहने का मतलब हमारा होल नंबर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ होल नंबर क्या होता है. होल नंबर स्टार्टिंग टू 0, 1, 2, 3, 4 इंफिनिटी. ओके, इतना समझ में. यानी कि यहाँ पे जो भी दिया गया है होल नंबर क्या है? 0 है और बाकी कितनी प्लस वैल्यू है ना. तो ये होल नंबर है. 5 हमारा होल नंबर है. क्या है? 5 हमारा होल नंबर है. बट -5 होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है. इतना समझ में आ गया होल नंबर में? ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू. ठीक है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी आप सभी को समझ में आ गई. यानी कि यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई होती हैं. कौन सी? ए बी से बड़ा होना चाहिए या फिर ए बी के इक्वल होना चाहिए, तब हमें ए माइनस बी करने पे होल नंबर मिलता है. अदरवाइज बी बड़ा होगा तो हमें ए माइनस बी करने पे होल नंबर नहीं मिलेगा.
इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल दिया जा रहा है आपको 7 - 7, यानी यहाँ ए और बी क्या है, दोनों इक्वल है ना, तो क्या मिला, 0 मिला ना। 0 क्या है हमारा, होल नंबर है। इतना सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें समझ में, आप लोग के लिए ये सब आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, अब ये आपका मैंने पॉइंट 1 डिस्कस कर दिया है प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन का। अब पॉइंट सेकंड हम डिस्कस करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी आपको बताते हैं। ओके, वेलकम बैक। सेकंड पॉइंट बोला गया है आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन इफ a and b are two whole numbers then, यानी यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है a and b टू होल नंबर है। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं हम इनके ऑर्डर चेंज करके जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो इक्वल होगा। कहने का मतलब a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल जैसे a की वैल्यू 18 है, b की वैल्यू 11 है, यानी 18 - 11 हमें रिजल्ट क्या मिला, 7 मिला। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऑर्डर दोनों को करते हैं चेंज। यहाँ पे हमने ऑर्डर दिया चेंज कर, b की वैल्यू 11 और a की क्या 18, 11 - 18 किया, क्या हमें आंसर -7। यानी कहने का मतलब ये है a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ये आप सभी को समझ में आ गया? एग्जाम्पल सहित हमने समझा दिया आप सबको। ठीक है, दिस इज होल नंबर और दिस इज इंटीजर्स। ओके ओके, इतना सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, यानी कि यहाँ ये कहा जा रहा है ए और बी टू होल नंबर है। ठीक है, दोनों होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और अगर इनके हम ऑर्डर चेंज करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों से रिजल्ट हमें इक्वल नहीं मिलेगा। बस इतना है, ये आप सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी में ओनली इतना है, आप सबको अच्छे से आ गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। ओके बेटा, वेलकम बैक। थर्ड पॉइंट। ओके, पॉइंट हमें सी दिया गया है। सी पॉइंट में क्या दिया जा रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, इसको हम जानते हैं, जैसा कि आपने इसके मतलब पहले वाले वीडियो में आपने सीखा था। वहां क्या होता था, वहां इक्वल होता था, बट यहाँ सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, यहाँ नॉट इक्वल टू है। बस इतना अंतर है। ठीक है, इस चीज को मैं आप सबके बीच डिस्कस करता हूँ। ओके, लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी आल्सो डज नॉट होल्ड ट्रू the subtraction of whole number if a minus b and c whole number and c not equal to a। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है आप सभी से कि a माइनस बी एक ब्रैकेट में माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी। ये सत्यता, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आप सबको समझा देता हूं एग्जांपल के थ्रू। जैसे बाय द वे सपोज कीजिए a की वैल्यू 18 दी गई, b की वैल्यू 6 दी गई और c की वैल्यू आपको 7 दी गई। इतना सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, या फिर आप 7 की वैल्यू c की वैल्यू 7 मान लीजिए। ठीक, इतना मान ले। अब देखते हैं हम a माइनस बी, यानी 18 माइनस सी ब्रैकेट में -5, दोनों को माइनस किया, क्या आया हमें मिला 12 मिला। क्या मिला, 12 मिला। 12 - 5। ओके, तो माइनस किया कितना आया हमें, ये मिला 1। क्या मिला हमें, 1 नहीं बेटा, 1 नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। वेरी गुड, क्या मिला? ठीक है,
यानी कि 12 माइनस 5 करने पे हमें 7 मिला। इतना आप सभी को समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ देखते हैं ये क्या है, 18 है माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, बी क्या है 6, 5 माइनस कर दे, सी की वैल्यू 5 है ना, तो 18 माइनस ब्रैकेट में 6 माइनस 5 प्लस का 1, यानी 18 माइनस 1 क्या आया हमें आंसर 17। ओके, यानी कि यहाँ हमें 7 मिल रहा है, यहाँ हमें 7 मिल रहा है और वहां हमें 70 मिल रहा है, तो दोनों में बहुत अंतर है, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल। ओके, इतना आप सभी को समझ में आ गया विथ एग्जाम्पल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आ गई, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें दी गई है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान दीजिएगा। ओके बेटा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में क्या कहा जा रहा है, इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, इसमें ये बोला जा रहा है इफ जीरो इज सब्ट्रैक्शन फ्रॉम अ होल नंबर, यानी कि हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं होल नंबर में, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, तो हमें कौन सा नंबर मिलता है, इटसेल्फ, यानी वो नंबर हमें स्वयं प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। यानी लेट ए बी एनी होल नंबर, यानी ए क्या है, कोई भी होल नंबर है। ठीक है, ए में माइनस किया 0, क्या मिला हमें, इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर स्वयं मिल गया। बट BUT है बेटा, बट 0 माइनस से इज नॉट डिफाइंड इन होल नंबर, यानी कि 0 माइनस ए करते हैं तो हमें होल नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। बाय द वे सपोज कीजिए a इक्वल टू 7 होल नंबर है। ठीक है, यानी 7 माइनस 0 किया तो हमें 7 मिल गया। बट यहाँ पे हमने अगर 0 माइनस 7 किया तो हमें क्या मिलता है, माइनस का 7, यानी कि दिस एंड दिस नॉट इक्वल। इतना समझ में आया। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे किसी भी होल नंबर में 0 माइनस करने पे होल नंबर तो हमें मिलता है, लेकिन 0 में होल नंबर माइनस करते तो हमें होल नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का है यही मतलब है, आप सभी को समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। वेलकम बैक। फोर्थ पॉइंट आप सबके बीच डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट क्या कहा गया है, आप सबको दिया गया है बेटा। लास्ट पॉइंट हम ध्यान देते हैं, लास्ट पॉइंट में क्या बोला गया था। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमें प्रॉपर्टी जो है करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। दी ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। ओके, इफ ए बी एंड सी आर दी होल नंबर, ये दोनों क्या, ये तीनों क्या है, होल नंबर है। क्या है, होल नंबर सच दैट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं a माइनस बी इक्वल टू सी, क्या है, a माइनस बी इक्वल टू सी, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी इक्वल टू ए, क्या आता है, बी प्लस सी इक्वल टू ए। कहने का मतलब ये माइनस का है, बी दिस साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाता, प्लस में हो जाता, तो वही हुआ, यानी c प्लस बी इक्वल टू ए। इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। अब एग्जाम्पल आप सबके बीच हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बोला गया 12 माइनस 5, 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना है, 5। अब क्या करते हैं, 7 कहने का मतलब ये 7 है ना, माइनस में उधर गया, प्लस में 7 प्लस 5 इक्वल टू 12। ये समझ में आया थोड़ा बहुत, वेरी गुड। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, एवरी एडिशन फैक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक है, एवरी एडिशन फैक्ट टू सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। इतना समझ में आ रहा है सभी लोगों को, वेरी गुड। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए आप, जैसे कोई एक एग्जांपल दे दिया हमने, एग्जांपल 4 प्लस 7 इक्वल टू 11, क्या है, 4
प्लस 7 इक्वल टू कितना आ रहा है, 11 आ रहा है ना। अब 4 इक्वल टू क्या होगा, 11 माइनस 7 क्या आएगा, 11 माइनस 7 इक्वल टू क्या आएगा हमें भैया, क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, बस बात खत्म। ये चीज कहने का मतलब यहाँ पे है, ठीक। इस चीज को चाहे आप लिखिए चाहे लिखिए समझने के लिए, यानी कि 4 इक्वल टू 11 माइनस 7 और 11 में 7 माइनस करते हैं तो हमें 4 मिलता है। समझ में आ गया सभी लोगों को, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, आप चाहे ऐसे बोल दीजिए चाहे ऐसे बोल दीजिए, ठीक है, यानी कि 4 प्लस 7 इक्वल टू 11 होता है और 11 माइनस 7 इक्वल टू 4 होता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान दें, ठीक है। यानी ये सबट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स का टॉपिक था जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज थी सबट्रैक्शन की, वो मैंने आप सबके बीच डिस्कस कर दिया है। मेरा पढ़ाया वो आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाले आइकन का ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो, ओके।